तो फाइनली दोस्तों लोकी का एक नया टीजर ट्रेलर आया है जिसमें हम लोग को दिखाया जाएगा कि आगे जाके बाकी के 2 एपिसोड में क्या हो सकता है। और ये ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम लोग को बहुत सी चीज़ें पता चली है। और इस ट्रेलर को देख के कहीं ना कहीं मुझे वही टाइम लूप याद आ रहा है जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने क्रिएट किया था डोरमामू से बार्गेन करने के लिए। यानी दोस्तों टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ पे टाइम स्टोन का तो यूज़ नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ टाइम स्लिपिंग का कॉन्सेप्ट हम लोग को दोबारा से देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों हम लोग ने एपिसोड 1 में ये देखा था कि यहाँ पे पहले से क्लियर हो गया था कि अगर लोकी अपने आप को ही प्रूव कर देता है तो हो सकता है उसका जो टेम्पोरल ऑरा है जो भी कुछ है वो एक ही टाइम में सेट हो जाएगा और वो टाइम स्लिपिंग नहीं करेगा। और बाकी के किसी एपिसोड में हम लोग को उसके बाद लोकी टाइम स्लिपिंग करते हुए नहीं दिखाई दिया, लेकिन दोबारा से देखा जाए तो शायद हम लोग को एपिसोड 5 और फाइनल एपिसोड में लोकी टाइम स्लिपिंग करता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि काफ़ी ज़रूरी भी होगा। क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो बहुत सी ऑडियंस यहाँ पे ये दावा कर रही थी कि अगर लोकी के पास इन्फिनिटी स्टोन हो तो वहाँ पे वो टाइम स्टोन की मदद से उस क्रिया को रोक सकता है या फिर स्टॉप करके रिवर्स कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन भाई इन्फिनिटी स्टोन सिर्फ अपने होम यूनिवर्स में ही ठीक से वर्क करेंगे, ना कि टीवीए में जो कि नल टाइम जोन में लोकेटेड है। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो भी चीज़ थी वो मैजिक को करने के लिए थी, यानी कि लोकी और सिल्वी के मैजिक भले एक्टिवेट हो गए हों लेकिन शायद इन्फिनिटी स्टोन का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। हाँ फिलहाल जितना भी हम लोग ने ट्रेलर में क्लिप देखा है उसमें एक चीज़ हम लोग समझ गए हैं कि लोकी का बस एक ही आखिरी ब्रह्मास्त्र काम आएगा, वो है टाइम स्लिपिंग। यानी कि इस बार लोकी के पास अपने टाइम स्लिपिंग करने का पूरा कंट्रोल होगा। फिलहाल जब लोकी टाइम स्लिपिंग कर रहा था तो कभी भी कहीं भी चला जा रहा था जिसकी वजह से लोकी के पास कोई कंट्रोल नहीं था। लेकिन क्या पता इस बार जो टाइम स्लिपिंग लोकी के साथ हो उसमें लोकी का अपने ऊपर कंट्रोल हो और वो ये तय कर सके कि वो कब कहाँ कैसे जाना चाहता है, जिसकी वजह से दोस्तों हो सकता है लोकी टीवी को बचाने में कामयाब हो। लेकिन ये एक बार में नहीं होगा बल्कि इसमें काफ़ी समय लग सकता है। अब जैसे कि यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है लोकी टाइम स्लिपिंग करते हुए अलग अलग जगह जाता है और टीवी में जितने भी मेंबर्स हैं उनके वेरिएंट से भी मिलता है। जैसे कि कैसी एक प्रिजनर हुआ करता था और हो सकता है ये तब की बात है जब कैंग किसी जगह में रूल कर दिया था और बाकी लोग को कैदी बना दिया था। एक शॉट में हम लोग ये भी देख सकते हैं कि कैसी प्रिजन तोड़ के भाग रहा है और वहीं से हो सकता है उसे टीवी पकड़ के ले जाती है। लेकिन हाँ कैसी की काबिलियत देख के उसकी मेमोरी रेज करके उसे टीवी का स्टाफ बना देती है। ऐसा कुछ ओबी के साथ भी हुआ होगा क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन ये आ गई है विक्टर टैमली ओबी से इंस्पायर है और ओबी विक्टर टैमली से, तो आखिरकार इन दोनों में से टीवी को क्रिएट कौन किया है। लेकिन बात करें मॉबियस की तो फाइनली दोस्तों मॉबियस की जितनी भी क्यूरियोसिटी थी वो एक ट्रेलर में क्लियर कर दी गई कि वो जेट स्की क्यों पसंद करता था। यानी कि दोस्तों वो वहाँ पे जेट स्की का सेल्समैन हुआ करता था और इसलिए दोस्तों उसे जेट स्की की तारीफ करना बेहद पसंद था और उसे देख के ऐसा भी लगता था कि वो अपने काम से बहुत प्यार भी करता था। हालांकि दोस्तों मॉबियस की पास्ट लाइफ काफ़ी खूबसूरत थी क्योंकि एक शॉट में हम लोग को ये भी पता चलता है कि उसके घर के पास छोटी साइकिल थी, सीढ़ी थी। यानी कि हो सकता है मॉबियस की खुद की फैमिली भी हो और मॉबियस अपनी फैमिली के लिए ये सब कर रहा होगा और अपने होम टाउन में काफ़ी खुश होगा। लेकिन दोस्तों हम लोग इस शॉट की बात करें जहाँ पे विक्टर टैमली फिर से स्पेगेटिफाई हो गया है तो उसके बगल में जो ये है जो डिवाइस जो टैमली लेके जा रहा था इस समय ये डिवाइस साइड में रखा हुआ था। इसका मतलब सीधा ये है दोस्तों कि यहाँ पे विक्टर टैमली दोबारा से कोशिश किया लेकिन फिर फेल हो गया और यही चीज़ तब तक चलती रहेगी जब तक लोकी अपने प्लान में कामयाब ना हो जाए। इसका सीधा मतलब ये है कि लोकी टाइम स्लिपिंग की मदद से इसका सॉल्यूशन पता करेगा ओबी से और हर बार दोस्तों ओबी कुछ ना कुछ अलग तरीका बताएगा जिसे लोकी टेस्ट करते हुए वापस उसी पॉइंट पे पहुंच जाएगा जहां पे टाइमली गया था। लेकिन अगर टाइमली कामयाब ना हुआ तो यहाँ पे लोकी दोबारा से टाइम स्लिपिंग करते हुए ओबी के पास जाएगा और उससे ये कहेगा कि तुम्हारा ये वाला तरीका तो ठीक नहीं हुआ, क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा तरीका है कि नहीं, जिससे ये तब तक नहीं सही होगा जब तक ओबी एक परफेक्ट तरीका ना बता दे और टाइमली किसी तरह वहाँ पे पहुँच जाए। क्योंकि हम लोग एक शॉट में क्लियरली देख सकते हैं कि टाइमली वहाँ पे पहुँच गया है और बटन दबाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे अपनी थ्योरी लगाने की कोशिश करें तो जब जब विक्टर टाइमली जा रहा है तब तक वो फेल ही हो जाएगा, चाहे जो भी हो जाए। और अब लोकी के पास एक आखिरी ऑप्शन रहेगा कि वो खुद जाए और वो वहाँ पे जाके बटन दबाए। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों ये लोकी करेगा कैसे, क्योंकि हम लोग एक शॉट में क्लियरली देख सकते हैं
कि लोकी वहाँ पे चल तो रहा है, लेकिन उसने कोई भी प्रोटेक्टिव सूट नहीं पहना है। हालांकि अगर टीवी में मैजिक को रोकने वाला जो डिवाइस था वो बंद है, तो लोकी के पास अपना खुद का मैजिक होगा, जिससे वो अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना दिया होगा और बाद में जाके किसी तरह उसे बंद करने की कोशिश कर रहा होगा या फिर उसे ठीक करने की कोशिश, जिसकी वजह से क्या पता लोकी कामयाब हो जाए। क्योंकि दोस्तों हर बार की तरह यहाँ पे लोकी कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कर रहा है और आप लोग इस सीन में देख सकते होंगे दोबारा से लोकी टाइम स्लिपिंग करके हो सकता है अपने आप से भी बात करे और इसका सॉल्यूशन पता करने की कोशिश करे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो टीवी सीरीज़ है ये आगे जाके और भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, क्योंकि फाइनल एपिसोड के लिए हाइप भी तो बनानी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे लोकी की जो टाइम स्लिपिंग कॉन्सेप्ट है वो कब तक चलेगी? क्या जब कुछ सेट हो जाएगा तब तक, या फिर ये पहले से लिखा हुआ ही हू रिमेन्स का प्लान था, यानी कि ही हू रिमेन्स के अकॉर्डिंग लोकी ही बना था ये सबको वापस से रीस्टार्ट करने के लिए और एक नई मल्टीवर्स वॉर शुरू करने के लिए, और ये तब तक चलेगा जब तक ही हू रिमेन्स दोबारा से ना आके बाकी गैंग्स को हरा के एक सीक्रेट टाइमलाइन ना बना ले, जो कि सुनने में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन ये लूप कौन तोड़ेगा? आगे जाके अपने एवेंजर्स तोड़ देंगे ताकि दोबारा से कभी ऐसा लूप शुरू ना हो। बात करें दोस्तों मिस मिनट की, तो मे भी इसी वजह से हो सकता है वो दोबारा से रीबूट हो जाए और उसकी प्रोग्रामिंग भी चेंज हो जाए। लेकिन वो कितनी ईविल और कितनी अच्छी रहेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और यहाँ पे इस सीन की बात करें तो यहाँ पे लोकी भी हो सकता है आगे जाके स्पैगेटिफाई होके दोबारा से ट्राई करने की कोशिश करेगा, जिससे वो शायद कामयाब हो जाए। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों हर एक एपिसोड एक अजीब सा क्लिफ हैंगर छोड़ के जा रहा है और मे बी ऐसा ही कुछ एपिसोड 5 के साथ होने वाला है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हर टाइप की पॉसिबिलिटी अपनाई जाएगी और यही एपिसोड 5 की कहानी होगी कि वो लोग एक बार नहीं बल्कि 2 3 4 कई बार ट्राई करेंगे जब तक उन्हें एक परफेक्ट सॉल्यूशन ना मिल जाए। लेकिन जो लोकी का टाइम स्लिपिंग का कॉन्सेप्ट है वो उसकी बीमारी नहीं बल्कि उसका वरदान बन जाएगा, जो कि आगे जाके उसकी बहुत हेल्प करने वाला है। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों हम लोग बात करें क्या आगे जाके सीज़न 3 की पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे इनके राइटर्स ने पहले क्लियर कर दिया है कि टीवी में अभी बहुत कुछ बताना बाकी है जो कि इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा। हालांकि बहुत से लोगों को दावा है टीवी का प्रॉपर एंड फाइनल एपिसोड में हो जाएगा, लेकिन गाइज मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। क्योंकि दोस्तों जब तक टाइम स्लिपिंग हो रही है लोकी कोई ना कोई तरीका निकालेगा टाइमलाइंस को भी बचाने का और यहाँ तक कि टीवी को भी। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों बात करें एपिसोड 5 की समरी की, तो यहाँ पे बाकी जो भी टीवी में काम करते हैं उनका पास दिखाया जाएगा और डिटेल में, और यहाँ पे लोकी कई बार ट्राई करेगा कि कैसे उस लूम को ठीक कर दिया जाए। तो दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थे इस ट्रेलर ब्रेकडाउन से। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या यूज़ पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी यूज़ ज़रूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कॉन्टेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।